तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने राशियां पढ़ ली सारी, हमने नक्षत्रों को समझा, है ना? और हमने क्या समझा? तो नक्षत्रों की डिटेल कहाँ की है अभी? हाँ, नक्षत्र डिटेल में नहीं पढ़े अभी, है ना? हम्म, हम्म। वो जल्दी हम पंचांग में पढ़ेंगे। पंचांग का मेरा कोर्स आ रहा है, 5 दिन की वर्कशॉप करेंगे हम। उसमें हम वार, तिथियां, नक्षत्र, है ना, पंचांग सब पढ़ेंगे उसमें। अब अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो क्या आप लोगों के मन में सवाल आता है कि नक्षत्र 27 ही क्यों है? तिथियां 30 क्यों बनती हैं? जब नक्षत्र 27 है तो तिथियां 30 कैसे बन जाती हैं? और राशियां 12 क्यों बनाई ऋषि पराशर जी ने? राशियां 27 बना सकते थे, यदि नक्षत्र 27 है तो राशियां भी 27 बना सकते थे, है ना? तो 12 ही क्यों बनाई, 10 क्यों नहीं बनाई? क्या ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं? ईमानदारी से बताना। नहीं आते सर। अच्छा, क्यों नहीं आते? पता नहीं कभी क्यों नहीं उस आते। उस लेवल तक नहीं पहुंचे आप, है ना? हाँ जी। हाँ जी। चलो, तो इसका मतलब है प्रैक्टिस की कमी है, पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, है ना? सिर्फ क्लास तक सीमित रह जाता मामला। सर मुझे इसका तो नहीं होता, पर ये सिंबल्स का होता है कि यही सिंबल इसी राशि को पर्टिकुलर क्यों दिया गया या इसी नक्षत्र को क्यों दिया गया। हाँ, वो हम समझेंगे आगे। इन सिंबल्स का भी मतलब समझेंगे अपने पंचांग वाले मेथड में, जब पंचांग हमारा आएगा, पंजाब का कोर्स आएगा पंचांग का, 5 दिन का। उसमें हम समझेंगे कि इनको यही साइन क्यों दिया गया है और ये कैसे मेल खाते हैं, है ना? तो सबसे पहले आप ये समझो कि नक्षत्र 27 यदि है, महर्षि पराशर जी ने 27 नक्षत्रों को आइडेंटिफाई किया है, और चंद्रमा जब उसमें गोचर करते हैं तो तिथियां 30 कैसे बनती हैं? नंबर एक। नंबर दो, राशियां 12 ही क्यों रखी? इसका क्या लॉजिक है? इस लॉजिक को थोड़ा समझ लेना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, है ना? तो हमने क्या देखा था कि जब चंद्रमा फुल मून से निकलता है ना, कृष्ण पक्ष की तरफ। फुल मून मतलब जब पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है ना? कृष्ण पक्ष का समय शुरू होता है प्रतिपदा से लेके, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे तिथियों का निर्माण होता है एक एक करके। फिर क्या आती है 15वीं तिथि जो होती है वो अमावस्या की, जिसको डार्क मून बोलते हैं या न्यू मून बोलते हैं, है ना? उसके बाद फिर जो तिथि बनती है वो वहां से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके अगेन वो साइकिल शुरू होता है। और हर सूर्य से और चंद्रमा के 12 डिग्री पर, जब सूर्य और चंद्रमा आपस में 12 डिग्री के संबंध बनाते हैं, 12 डिग्री पे होता है, तो एक तिथि का निर्माण होता है ना? ये पढ़ा था हमने। 1 मिनट जरा होल्ड करना, जी। है ना? तो इसी तरीके से 14 तिथियों के बाद पूर्णमासी आती है, और अगेन 14 तिथियों के बाद जो 15वीं तिथि होती है वो अमावस्या की होती है ना? ये हमने देखा था। अब सवाल ये है कि नक्षत्र 27 है तो तिथियां 30 कैसे बन जाती हैं? और जबकि हमने ये देखा है कि चंद्रमा एक नक्षत्र में तकरीबन 24 घंटे गोचर करते हैं, है ना? 2.25 दिन में एक राशि पार कर लेते हैं। तो एक नक्षत्र में वो 27 दिन तक, एक नक्षत्र में 24 घंटे रहते हैं ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली। ऐसे ही वो 27 नक्षत्रों में घूम जाते हैं, लेकिन तिथियों का निर्माण 30 कैसे हो जाता है? तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है, तभी हम आगे पंचांग वगैरह और मुहूर्त वगैरह को समझ पाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ बात की थी कि 0 डिग्री एरीज से जो क्लासिफिकेशन किया है 12 राशियों का, उसमें 2.25 नक्षत्र, अश्विनी का, ये अश्विनी है, जी। ये भरणी है, और कृतिका का पहला चरण, है ना? हम्म। यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, और 3 डिग्री 20 मिनट, मतलब 30 डिग्री की एक राशि बनाई है ना? एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा, इन
एरीज से लेके पाइसिस तक जो 12 राशि है, 360 डिग्री पूरे भचक्र को, जोडियक को 30 के डिविजन्स में बांटा है, 12 × 30 है ना। उसके अंदर जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र सवा दो नक्षत्र एक राशि में आते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना। अब इससे होता क्या है, हमने समझ लिया कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्र काटता हुआ पूरे 27 नक्षत्रों में घूमता हुआ 27.32 दिनों में, यानी कि सवा 27 दिनों में अप्रोक्सीमेटली वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ जाता है जहां से वो चला था। यानी कि एक चक्र जो है पृथ्वी का, वो कितने दिनों में, तकरीबन सवा 27 दिनों में पूरा करता है ना। जी। और हमने ये भी समझा था कि हमारे जो विक्रमी संवत है, विक्रमी जो चंद्र मास है ना, उनके नाम क्या क्या है। जैसे सोलर मंथ्स के नाम तो एरी से शुरू होता है, जैसे, है ना, वैशाख। फिर जब सूर्य वृषभ राशि में होते हैं तो हिंदी का जेठ का महीना हम्म। मई और जून के बीच में पड़ता है, 14 मई से 14 जून, अप्रोक्सीमेटली 14 या 15 या 13, एक आध दिन ऊपर नीचे होता है। ऐसे ही हिंदू जो तिथि है, हिंदू नव वर्ष है, उसकी शुरुआत जो होती है वैशाख से, जो कि समवेयर अराउंड 14 तारीख, 14 अप्रैल को या 13 अप्रैल को, है ना। जी। ये वेरिएबल रहता है थोड़ा सा। यहाँ से हमारा नव वर्ष शुरू होता है, जिसको वैशाख मंथ बोलते हैं। ऐसे ही ये ग्रीष्म काल पड़ता है 2 महीनों में, वैशाख और जेठ के महीने, है ना, भरपूर गर्मी पड़ती है। फिर आषाढ़ और श्रावण आ जाते हैं, ये वर्षा ऋतु कहलाती है ना। और ये जून और जुलाई में पड़ता है, ये जुलाई अगस्त में। ऐसे ही भाद्रपद अश्विन 2 महीने शरद ऋतु में, कार्तिक मास और मार्गशीर्ष ये हेमंत ऋतु में, जो कि अक्टूबर से लेके और जनवरी तक, दिसंबर तक, है ना। यहाँ पे सूर्य तुला राशि में गोचर करते हैं नीच के होकर, जब हमारे यहाँ दीपावली का हम उत्सव मनाते हैं, हम्म। है ना। कार्तिक मास की अमावस के दिन दीपावली मनती है, हेमंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी होती है, और सूर्य जो है अपनी नीच राशि में, तुला राशि में गोचर कर रहे होते हैं। ऐसे इसके बाद मार्गशीर्ष, फिर पौ का महीना आता है, फिर माघ का, फिर फागुन का, जब हम होली खेलते हैं, है ना। फिर जी। चैत्र का। यह ये समझ लिया हमने। जी सर। अब ये समझते हैं कि ये चंद्रमा जो है 27 दिन में, 27 सवा 27 दिन में पूरे 27 नक्षत्रों में घूम जाता है, तो तिथियां 30 कैसे बनती हैं, एक माह में 30 तिथियां कैसे निर्माण होता है, इसको समझते हैं। देखो, इसको बोलते हैं साइडेरियल मंथ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइडेरियल मंथ, है ना, चंद्रमास, इसको चंद्रमास भी कहते हैं। क्या होता है कि जब चंद्रमा एक पॉइंट से, किसी एक पर्टिकुलर तिथि से, मान लो कि ये न्यू मून का डे है, न्यू मून मतलब कि अमावस का दिन है, अमावस्या से चंद्रमा जब घूमना शुरू करता है, तो पूरा घूमता हुआ 27.32 दिन में, यानी कि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में वापस उसी पॉइंट पे पूरा घूम के, यहाँ से एक चक्कर लगा के पृथ्वी का 360 डिग्री का, वापस किस पे आ जाता है, न्यू मून डे पे, यानी कि अमावस्या, दूसरी अमावस्या पे। एक अमावस्या से चल के और दूसरी अमावस्या तक आने में उसे 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लगता है, जिसमें ये पूरा चक्कर 360 डिग्री का घूम जाता है। तो इसको बोलते हैं साइडेरियल मंथ। ठीक है। अब जी सर। अब तिथियां 30 कैसे बनती हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे ही ये न्यू मून है, यानी कि अमावस्या, पहली अमावस्या से लेके जब चंद्रमा घूमना शुरू करता है पृथ्वी के चारों ओर, तो सब्सिक्वेंटली पृथ्वी भी जो है अपनी धुरी पे चक्कर काटती हुई सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई आगे बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है आगे, 30 डिग्री, कितने, एक ठीक माह है। में, एक महीने में 30 डिग्री, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री पर डे चलती हुई पृथ्वी भी अपने पॉइंट से आगे बढ़ जाती है। बाय द सेम टाइम चंद्रमा ने जहां से शुरुआत की थी
न्यू मून उसी पॉइंट पे, उसी नक्षत्र पे वापस घूम के वो आ जाता है 27 दिनों में ही, है ना। 27.3222, है ना, ये वाला। लेकिन वापस उसे अमावस बनाने के लिए अगेन उसे ट्रेवल करना पड़ता है, 2.25 दिन और ट्रेवल करना पड़ता है चंद्रमा को, ताकि वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर न्यू मून यानी कि नई अमावस्या का निर्माण कर सके, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा दिन इसको लगते हैं, ये टोटल उसको 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट, 29 डेज 12 आवर्स एंड 44 मिनट्स में ये दोबारा से जिस स्थान से चला था, यानी कि जो रिलेशन इसका सूर्य और पृथ्वी के साथ था, सेम उसी अमावस में दोबारा अमावस्या बनने में इसे पूरे 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 दिन। हम्म, तो इस तरीके से यहां पर इसकी, जब ये यहां से चल के यहां पहुंचा तो 27 तिथियों का निर्माण इसने किया। उससे आगे इसको जो 2.25 दिन और लगे, उसमें 3 तिथियों का निर्माण और होता है। इस तरीके से पूरे मंथ में 30 तिथियों का निर्माण होता है ना। क्योंकि यहाँ तो ये 27 दिनों में पहुंच जाता है, तो यहां तक आने में इसको 2.25 दिन और लगते हैं। तो इस तरीके से जो जिस पॉइंट से ये चला था, जिस नक्षत्र से इसने ट्रेवल करना शुरू किया था चंद्रमा ने, उस नक्षत्र तक वापस आने में 27.32 दिन में ये आ जाता है। उसके बाद जो आगे चलता है, ये 2.25 दिन दोबारा अमावस्या योग बनता है, तब ये जो नक्षत्राज हैं ये उससे कंसीडिंग यानी आगे के नक्षत्राज होते हैं। मान लो कि यहाँ इसने अश्विनी से शुरू किया, अश्विनी के 0 डिग्री से शुरू किया था इसने अमावस्या, है ना। तो वापिस ये रेवती में यहाँ पहुंच जाएगा, 27 दिन में ही पूरा रेवती पार करके दोबारा से 0 डिग्री पे, अश्विनी के 0 डिग्री पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद अगेन ये अश्विनी, भरणी और कृतिका का पहला चरण पार करेगा, यानी कि 2.25 दिन एक राशि और पार करेगा, तब जाके 30 तिथियों का निर्माण होता है। ठीक है। जी। तो आपने देखा कि जब पृथ्वी यहाँ पे, और तब तक पृथ्वी पहले यहाँ थी, जब 27 नक्षत्र पूरे पार किए थे इसने, चंद्रमा ने, तब पृथ्वी यहाँ थी। परंतु जैसे ही 2.25 दिन ये आगे बढ़ा, तो पृथ्वी भी 2.25 डिग्री आगे मूव कर जाती है ना। क्योंकि एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री चलती है पृथ्वी, है ना। तो 2.25 डिग्री पृथ्वी और मूव कर जाएगी अपने उस पॉइंट से। तो इस तरीके से इसको साइनोडिक मंथ भी कहते हैं। और इस तरीके से नक्षत्र बेशक 27 हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों के रिलेशन से बनने वाले जो संबंध है, उसको तिथि का नाम दिया गया है, तिथि, है ना। और 30 तिथियां इसी तरीके से बनती है। ठीक है। जी सर। अब अब हमने ये देखा कि चंद्रमा तो 360 दिन में पूरे भचक्र का, यानी कि पूरे सौर मंडल का चक्कर काट लेता है 360 दिन में ये पूरा कवर कर लेता है। और पृथ्वी को लगते हैं 365.25 दिन, 365 पॉइंट सवा 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को एक चक्कर काटने में सूर्य का। इसी तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स को यहाँ समय दिया हुआ है। जैसे मरकरी 88 दिन है, मार्स 687 दिन है, वीनस का 224.7 दिन है, जुपिटर का 11.9 ईयर्स है ना। अप्रोक्सीमेटली 12 साल में जुपिटर एक चक्कर पूरा करता है। और शनिदेव 29.5 सालों में, यानी अप्रोक्सीमेटली 30 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करते हैं, है ना। परंतु सबसे फास्टेस्ट कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हुआ, पृथ्वी के साथ साथ घूमता हुआ सूर्य के चक्कर लगाता है। और 360 दिन में ही ये जहां से शुरुआत किया इसने, मान लो कि यहां से शुरुआत की, ये कोई एक सर्टेन पॉइंट था, 0 डिग्री एरीज मान लेते हैं इसको। तो वापस इसको 0 डिग्री एरीज में पहुंचने में
360 दिन का समय लगता है, वहीं पृथ्वी को 5.25 दिन और एक्स्ट्रा लगते हैं इस पॉइंट पे वापस आने में। यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में उसको 5.25 दिन का समय ज्यादा लगता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? 5.25 दिन, 2.25 दिन। 5.25 दिन ना, 5.25। चंद्र सवा 5.25 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं ना चंद्रमा जी से, सर। है ना। ठीक है, ठीक अब मून ट्रेवल्स ऑल थ्रू 360 डिग्रीज इन 27 दिन। तो चंद्रमा 360 डिग्री घूमने में उसको लगते हैं 27.322 दिन, है ना। परंतु सूर्य और चंद्रमा को रिकंजंक्ट होने में 30 दिन लगते हैं। रिकंजंक्ट मीन्स न्यू मून से, ये न्यू मून है, अमावस्या है ना। इस अमावस्या पे वापस दोबारा अमावस्या बनने में चंद्र और सूर्य का रिलेशन जो है वो 30 दिन में दोबारा से फॉर्म होता है, अगेन ऑन न्यू मून डे, है ना। इन 30 डेज अर्थ ट्रेवल्स अबाउट 30 डिग्री, है ना। इस 30 दिनों में पृथ्वी जो है वो एक राशि पार कर जाती है। हमें क्या लगता है, सूर्य एक राशि पार कर गए, है ना, क्योंकि हम पृथ्वी को स्टेशनरी मानते हैं और हम ये मानते हैं भारतीय ज्योतिष में कि सूर्य और बाकी ग्रह जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या दिखाई देता है कि सूर्य हमारे चक्कर काट रहा है, परंतु इनफैक्ट में क्या है, पृथ्वी चक्कर काटती है। और पृथ्वी की जो स्पीड है, जो हम सूर्य की स्पीड मानते हैं, 30 डिग्री 30 डेज में पृथ्वी ट्रेवल कर जाती है। सन फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ जोडियक कम्स बैक 360 डिग्री। सूर्य जिस राशि से शुरू करता है, 365 दिन में पूरा करता है उसको, एक चक्र को, जिसको कि सोलर ईयर बोलते हैं। और यही चंद्रमा उस डिस्टेंस को 360 दिन में पार करके वापस आ जाता है, जिसको कि सावन ईयर कहा जाता है ज्योतिष के संदर्भ में, है ना। तो इस दौरान सूर्य और चंद्रमा के 12 बार न्यू मून यानी कि 12 बार अमावस्याएं बदलती हैं इस पूरे एक साल में, या 360 डिग्री के घुमाव में चंद्रमा 12 बार अमावस्या का योग निर्माण करता है ना। जी सर। तो इस 12 जो संबंध हैं, इसके जो 12 रिलेशंस हैं, उसके बेसिस पे हमारी 12 राशियां जो हैं उसका निर्माण किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 12 रिलेशनशिप ऑफ सन एंड मून, जो 12 न्यू मून बनते हैं। आया समझ में? जी सर। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। चंद्रमा के चंद्रमा के 27 दिन और 30 तिथियों का कंसेप्ट है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, शुरू में समझ में नहीं आता, है ना, जब हम इसको पढ़ते हैं। और इनिशियल डेज में जब मैं भी स्टडी कर रहा था तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा था कि 27 दिन में जब चंद्रमा पूरे नक्षत्रों में घूम जाता है तो तिथियां 30 कैसे बन जाती हैं, है ना। तो फिर थोड़ा और आगे जब इस पर रिसर्च किया तो ये तथ्य मुझे मिले जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिसको समझने में काफी समय लग जाता है या कंफ्यूजन रहती है, जो समझ में नहीं आती चीजें। ठीक है, इसी तरीके से 12 राशियों का और 27 नक्षत्रों का जो पीरियड है वो यहां से चंद्रमा के एक राशि में, चंद्रमा एक नक्षत्र में, मून एक नक्षत्र में कितने अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स घूमता है एक नक्षत्र में, है ना। और ऐसे ही यदि आप देखोगे तो मून का और सन का 12 डिग्री पे, जब इन दोनों का डिफरेंस 12 डिग्री का होता है तो एक तिथि का निर्माण होता है। जैसे ही चंद्रमा सूर्य से आगे निकलता है, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री होते हैं, अमावस्या पे दोनों 0 डिग्री मिल जाते हैं आपस में, तो 12 डिग्री पे एक तिथि का निर्माण होता है, फिर अगेन 12 डिग्री ट्रेवल करता है, फिर दूसरी तिथि का निर्माण करता है, फिर तीसरी तिथि का, ऐसे करके हर 12 डिग्री पे तिथियों का निर्माण होता है। तो कितना हो गया ये, 12 इंटू कितनी तिथियां बनती हैं, 30। 30। इस 360। कंसेप्ट से पूरा 360 डिग्री में सूर्य और चंद्रमा के रिलेशन से
30 तिथियों का निर्माण होता है ना, जिसके अलग अलग नाम है और अलग अलग पक्ष हैं। 2 पक्षों में इसको बांटा गया है। ठीक है जी। जी सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर।